हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा आपके साथ फिजिक्स की प्रतिभा के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लास 12 में आने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्जाम में जो डेरिवेशन पार्ट है वो 16 मार्क्स का आने वाला है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्लास 12 में डेरिवेशन चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिनको अगर हम कर ले तो हमारे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपका फर्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डायपोल। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टॉर्क ऑन अ डायपोल। डायपोल पर कितना टॉर्क लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। फोर्थ derivation is electric field due to a charged sheet and the fifth is electric field due to uniformly charged cell। इसमें आपको आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ आपको चार्ज सेल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये आपको फाइंड करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गई हमारे चैप्टर 1 की बात। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट डेरिवेशन पोटेंशियल एट एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल के कितना पोटेंशियल है ये हमें फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन E एंड V व्हिच इज E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, ये हमें प्रूव करना है। थर्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस होता है व्हिच इज E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D, ये हमें प्रूव करना है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम आया है और काफी सारी जो न्यूमेरिकल्स है उसमें ये यूज भी हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये थे चैप्टर 2 के हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 3 डेरिवेशंस। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। Chapter 3 is current electricity. It's the first important and I can say that very important topic, which is called drift velocity. Vd is equals to minus E by m tau। बच्चों ये बहुत ज्यादा important टॉपिक है जो कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है और सेम कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज भी आता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट topic 2 is called combination of cells series and parallel। cells का combinations का derivation है series और parallel both। now third is most important topic hashtag most important Wheatstone bridge। इसमें की जो बैलेंस कंडीशन है इसे हम बोलते हैं PQ by P by Q is equals to R by S is very important topic बच्चों। तो आपको इस चैप्टर में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 4 व्हिच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें कुछ फर्स्ट आपका जो डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसका डेरिवेशन आपको बताना है। Second topic is magnetic field due to a long straight current carrying conductor। एक long straight current carrying conductor है जिसकी magnetic field का derivation आपको find करना है, derive करना है। Now third is force between two parallel current carrying conductor। दो parallel current carrying conductor है, उनके बीच में कितना force लग रहा है वो आपको बताना है। तो ये थे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 5। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। चैप्टर 5 इज मैग्नेटिज्म एंड मैथ। चैप्टर 5 में आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सबसे पहले जो आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। एक मैग्नेटिक डायपोल में आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसका डेरिवेशन आपको फाइंड करना है। सेकंड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी व्हिच इज K इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई m। आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है इसका डेरिवेशन डिराइव करना है। तो ये थे चैप्टर 5 के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, डेरिवेशंस हैं, फर्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एल। एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। इंडक्टेंस के लिए हम इंडक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, सिंबल एल। नाउ सेकंड इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसका डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। और फ्रेंड्स, ये जो डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम में आया है और इसका यूज भी दूसरे क्वेश्चंस में काफी यूज हुआ है। तो प्लीज आप इसे इन दोनों को, इस चैप्टर में सिर्फ ये दो ही डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आप ये दोनों करके जरूर जाइएगा, इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसका फर्स्ट डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसमें एसी सर्किट ओनली आर सी एंड एल। अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट आपको फाइंड करना, डिराइव करना है, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर आपका यूज होगा। थर्ड आपका डेरिवेशन है अल्टरनेटिंग सर्किट विद एलआर सर्किट। एक अल्टरनेटिंग सर्किट का डेरिवेशन आपको डिराइव करना है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर यूज हुआ है। फोर्थ सिमिलरली सिर्फ उसमें एसी सर्किट विद सीआर सर्किट, जिसमें सिर्फ आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यूज हुआ है। नाउ फिफ्थ सीरीज एलसीआर सर्किट। अब आपको जो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों को सीरीज के कॉम्बिनेशन में करके आपको इसका डेरिवेशन डिराइव करना है। सिक्स है आपका एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में आपका कितना एवरेज पावर प्रोड्यूस होता है उसको आपको डिराइव करना है। तो बच्चों, ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने फिजिक्स के ऑप्टिक्स पार्ट पर आ गए हैं, चैप्टर नंबर 8 पर। इसमें फर्स्ट डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट्स, विच बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी इसके फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, जो कि सैंपल पेपर में डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले को यूज करके वो न्यूमेरिकल हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो डेरिवेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। तो ये थे आपके चैप्टर 8 के दो डेरिवेशन, दो ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 9 रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। सो रे ऑप्टिक्स में सबसे फर्स्ट डेरिवेशन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड RI. RI means refractive index, which is mu is equals to 1 upon sin IC. IC पर जहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है, इसका आपको डेरिवेशन फाइंड करना है। Now second is formula of refraction at convex surface. कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को आपको डिराइव करना है। Now third is refraction at concave surface. थर्ड डेरिवेशन है आपका अभी कॉन्वेक्स सरफेस पे था, नाउ दिस इज कॉन्केव सरफेस पे आपको रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन डिराइव करना है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में आता है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, विच इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि आपको डिराइव करना है। और ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है विदाउट इन तीनों के ये डिराइव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ये जो तीनों डेरिवेशन है इन्हें डिराइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल एम। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेल एम इज मिनिमम डेविएशन। इन दोनों के बीच के रिलेशन को आपको डिराइव करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब आपको हमारे फिजिक्स में आने वाले सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दिए हैं। आप अगर इन्हीं डेरिवेशंस को अच्छे से डिराइव करके जाते हैं
तो आपके जो 60 नंबर है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और साथ के साथ अगर आपके ये सारे डेरिवेशन हो गए हैं तो इनके ऊपर बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप डेरिवेशन वाला पार्ट को आप फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पार्ट पर जाइए, तो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप उसको तब कर पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का मेरा टॉपिक कि हम डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, नेसेसरी लगते हैं तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए फिजिक्स की प्रतिभा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। इसी की तरह मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट और नेसेसरी अपडेट क्लास 12 फिजिक्स के लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।